वीडियो में एसएससीजीडी 2023 को टारगेट करते हुए जीके जीएस का एक और नया क्लास को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास नंबर 4 है जीके जीएस का। अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखें तो जाकर चैनल के पेज पर देख सकते हैं। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। देखिए, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में जो है वहीं पर एक मूर्ति है जिसका हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, उसी को बोला जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। अगर हम विश्व में इसकी बात करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। वहीं अगर हम पहली प्रतिमा की बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है, तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के राज्य गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। 2018 में इसका अनावरण किया गया था, जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती थी तो इसका अनावरण किया गया था। इस मूर्ति को बनाने वाले कंपनी का नाम था L&T कंपनी, यानी कि L&T कंपनी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है और इसके वास्तुकार का नाम है राम बी सुतार। वहीं अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई है 182 फीट और ये गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित है। और एक यूनिटी और है भारत में जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है राजस्थान के पाली में है। अभी हाल ही में भारत में एक और स्टैच्यू बनाया गया है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया गया है, जो संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक देश का राष्ट्रीय समाचार एजेंसी होती है, वैसे ही राइटर्स एक समाचार एजेंसी है जो कि यूके कहने का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड आता है, फिर वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आता है और एक आता है उत्तरी आयरलैंड इसमें आता है। तो आप लोग यूके के बारे में समझ गए और राइटर्स वहीं का एक समाचार एजेंसी है। अगर हम कुछ और देशों की समाचार एजेंसी की बात करें जैसे अमेरिका, तो अमेरिका के समाचार एजेंसी का नाम है एसोसिएटेड प्रेस एक है और एक है यूनाइटेड इंटरनेशनल प्रेस। अगर हम वहीं रूस के समाचार एजेंसी की बात करें तो एक का नाम है तास और एक का नाम है इजवेस्तिया। एक का नाम याद रखिएगा तास और एक का नाम है इजवेस्तिया। जापान के समाचार एजेंसी का नाम है क्वेडो। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ। और भारत के समाचार एजेंसी की बात करें तो आप लोग सुने होंगे समाचार भारती है और फिर है एक आप लोग याद रखिएगा यूनिवर्ता समाचार एजेंसी भी कहाँ की है? भारत की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था कटक में हुआ था। वहीं सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आजाद हिंद फौज के 1943 ईस्वी में सर्वोच्च सेनापति बने थे। अगर हम आजाद हिंद फौज के बारे में बात करें तो आजाद हिंद फौज का गठन किया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में बनाया गया था, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1939 ईस्वी में। तो ये अपने ही विचारधारा के, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से एक अलग विचारधारा था, तो अपने विचारधारा को प्रमोट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए नारा, तो एक नारा था दिल्ली चलो, फिर एक नारा था जय हिंद और एक नारा है आप लोग सुने होंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। देखिए, मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी गर्त है, यानी कि सबसे गहराई में गर्त है। अगर हम इसकी कुल गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर इसका गहराई याद रखेगा, यानी कि 11,022 मीटर ये गहरा है। और ये किस महासागर की गर्त है? तो प्रशांत महासागर की। अगर हम प्रशांत महासागर की आकार की बात करें तो प्रशांत महासागर की आकार त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप के नाम जान लीजिए आप लोग। अमेरिका के 2 द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक का नाम है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी एक है जिसका नाम है मौना लोआ। और एक द्वीप है मार्शल द्वीप। मार्शल द्वीप भी कहाँ है?
तो ये प्रशांत महासागर में है। अगर हम विश्व के कुछ और महासागरों की गर्त की बात करें तो जैसे प्रशांत महासागर के कुछ और गर्त हैं। एक का नाम है मिंडनाव गर्त, और एक का नाम है, अगर हम हिंद महासागर की गर्त की बात करें तो हिंद महासागर में एक गर्त है सुंडा गर्त, और एक है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के दो गर्त हैं, एक का नाम है रोमसे और एक का नाम है प्यूरिटो रिको। एक का नाम है रोमसे और एक का नाम है प्यूरिटो रिको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सुपीरियर लेक। जो सुपीरियर लेक है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील। अगर हम विश्व की खारे पानी की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक खारे पानी वाला झील है वान झील, जो कि तुर्की में स्थित है। अगर हम वान झील की क्षारीयता की यानी जो इतना खरा है उसका बात करें तो वान झील 230% खारा है, 230%। अगर हम विश्व की सबसे गहरा झील की बात करें तो विश्व की सबसे गहरा झील है बैकाल, जो कि रूस में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका। टिटिकाका झील किधर पड़ता है? तो यह भी अमेरिका में ही पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? जैसे लास्ट सफर आप लोग सुने होंगे कि या नहीं सुने होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ईसाई धर्म जो है उसमें एक लास्ट सफर नाम का एक घटना हुआ था। जैसे आप लोग जानते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? जीसस, जिसको बोला जाता है ईसा मसीह। तो जो ईसा मसीह थे, जैसे ईसा मसीह को आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि उनको सूली पर चढ़ाकर मारा गया था। तो ईसा मसीह को जब मारा गया था तो उससे एक दिन पहले ही उनको पता चल गया था कि मेरा कल फांसी होने वाला है। तो जब उनका फांसी होने वाला था तो उसी रात अपने मित्रों के साथ बैठकर वो भोजन किए थे और बहुत ही मतलब बात किए थे, मजाक किए थे उस दिन। तो उसी का चित्रण किया गया था। तो वहीं उसी चित्र को कहा जाता है लास्ट सफर चित्र। तो वहीं बोल रहा है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो इसका सही आंसर होगा लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची इसका सही आंसर होगा। लियोनार्डो द विंची का एक और पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा पेंटिंग। आता है क्वेश्चन कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो द विंची। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? जैसे एक वंश का नाम है कामरूप, वो बोल रहा है किस राज्य में मौजूद था? तो इसका सही आंसर होगा असम। अगर आप लोग सर्च करेंगे कि असम का पुराना नाम क्या था तो आप आएगा आंसर कामरूप ही। इसी साम्राज्य के नाम पर भी असम का राज्य का नाम भी रखा गया था कामरूप में। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी। जो कावेरी नदी है वो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाती है। कई बार इस नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत ही भीषण विवाद हो चुका है। यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है इस नदी के जल के कारण। तो इसी के निपटारा के लिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद रखा गया, अनुच्छेद 262, कि दो राज्यों के बीच नदी का जल विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा अनुच्छेद 262 के तहत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डीआरडीओ द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल प्रणाली गति करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं डीआरडीओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में और इसके पहले अध्यक्ष थे सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष थे डीआरडीओ के। अब हम बात करते हैं आकाश मिसाइल कि आकाश मिसाइल प्रणाली गति कैसे करता है। तो देखिए आकाश मिसाइल जो है वो सतह से हवा में वार करता है, सतह से हवा में, यानी कि जमीन से जाता है आसमान में। अगर हम वहीं अग्नि मिसाइल की बात करें तो अभी तक हमारे भारत में अग्नि की 5 मिसाइल बनाई जा चुकी है। अग्नि 1, अग्नि 2, इसी प्रकार से 5 मिसाइल इसकी बनाई जा चुकी है। और अग्नि श्रेणी की जितने मिसाइल हैं वो सतह से सतह वार करती है, इसको याद रखिएगा। त्रिशूल मिसाइल बिल्कुल आकाश मिसाइल के जैसा ही वार करता है, यानी कि सतह से हवा। वहीं ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस की हर एक कैटेगरी है, सतह से हवा भी मारता है, हवा से हवा भी मारता है, सतह से सतह भी मारता है। ये जो ब्रह्मोस है ये क्रूज मिसाइल है। अगर हम नाग मिसाइल की बात करें तो नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि ये केवल जो नाग मिसाइल है ये केवल टैंक के लिए बनाया गया, यानी कि ये टैंक को मार देता है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 31 मई। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 मई। अगर हम वहीं बात करें टीबी की कि टीबी किस दिन मनाया जाता है, या आप लोग बोलते हैं इसको क्षय रोग, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और महिला दिवस की बात करें तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। यकृत दिवस आप लोग बताइएगा सर्च कर कर कि किस तारीख को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है ब्राजील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि ब्राजील में कौन सी भाषा आधिकारिक तौर पर बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। जिस प्रकार भारत पर ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया था 200 वर्ष के लिए, उसी प्रकार से ब्राजील पर पुर्तगालियों ने शासन किया था। तो जिस कारण ब्राजील का भाषा हो गया पुर्तगाली। अगर हम पुर्तगालियों का भारतीय इतिहास की बात करें तो 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली आया था वास्को डिगामा भारत में। देखिए जब वास्को डिगामा यूरोप से भारत की खोज के लिए निकला था तो वो आकर अफ्रीका के केप ऑफ गॉड होप द्वीप पर रुक गया था। और भारत का एक व्यापारी था गुजरात का जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उसी ने भारत का रास्ता बताया था वास्को डिगामा की, और वो केरल के तट पर पहुंचा था। उस टाइम केरल के राजा को जोरिन कहा जाता था। अगर हम बात करें पुर्तगाली गवर्नर की तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिसो द अल्मेडा, जिसका जो आया था 1505 ईस्वी में। दूसरा गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिसो अलबुर्क, और वो आया था 1509 में। और तीसरा था निनो डी कुन्हा। जो पुर्तगालियों की तरफ भारत में दो चीजों की खेती की गई थी, एक था तंबाकू और एक था आलू की खेती। यानी कि भारत में तंबाकू और आलू की खेती किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा ही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए जो खान अब्दुल गफ्फार है ये भारतीय नहीं थे, ये विदेशी थे। अगर हम बात करें तो सीमांत गांधी या इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। इनको भारत रत्न दिया गया था 1987 ईस्वी में। वहीं अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें जो विदेशी थे मगर उनको भारत रत्न मिला है, वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक ग्लेशियर की गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो क्रेवास से। जो ग्लेशियर होता है जब ग्लेशियर में गहरी दरार हो जाती है तो उसे क्रेवासे कहा जाता है, क्रेवासे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग सुने होंगे जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर एक बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हवा में परागण को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली। देखिए जैसे ह्यूमन के सेक्स को क्या कहा जाता है? जनन। तो वैसे ही जब पेड़ पौधे अपना सेक्स करते हैं तो उसको परागण कहा जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो पेड़ पौधे हवा में परागण करते हैं यानी कि सेक्स करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। देखिए पौधे में दो प्रकार से परागण होता है, एक होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। अगर हम स्व परागण की बात करें तो जब पौधे अपने हवा से जैसे कि अपने ही जैसे हवा बहता है, जैसे मान लीजिए कि एक बीज हो गया और इसमें बहुत से ऐसे मान लीजिए कि एक फल हो गया सॉरी, और इसमें बहुत से बीज है, तो हवा के कारण इस फल हिल हिल कर इसका बीज बाहर निकल कर दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को स्व परागण कहा जाता है। अगर हम पर परागण की बात करें तो ये जानवरों द्वारा होता है या कीट पतंगों के द्वारा ये पर परागण होता है। जब कीट पतंगे बीज को खाते हैं, फल को खाते हैं, तो फल के बीज निकल कर कहीं और स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उस प्रकार पर परागण होता है। अगर हम आगे बात करें कि विश्व की सबसे बड़ा फूल तो उसका नाम है रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया में जो जनन होता है वो हाथी के द्वारा होता है, यानी कि जो हाथी होती है उसी के द्वारा इसमें परागण होता है। वहीं सबसे छोटा पुष्प जो है उसका नाम है वुल्फिया। अगला देखते हैं। अगला है लीलावती मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में लिखी हुई पुस्तक है। यह किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गणित। लीलावती एक पुस्तक है जो भारतीय इतिहास में लिखा गया था। यह गणित विषय से संबंधित है और इसके राइटर का नाम था भास्कर। भास्कर ही हमारे इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं।
वहीं बात करें एक और गणितज्ञ की तो आर्यभट्ट भी है जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सहारा। सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहीं हम एशिया की रेगिस्तान की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल जो कि है मंगोलिया में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार जो कि राजस्थान में है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है पेंटागोनिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान का नाम है विक्टोरिया का मरुस्थल, विक्टोरिया का मरुस्थल। वहीं अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है कैलिफोर्निया की मरुस्थल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन 3 चीजों के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, पार्टूसिस, पार्टूसिस कहने का मतलब है काली खांसी, और एक है टिटनस, टिटनस यानी कि 3 चीजों के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। तो वहीं बोल रहा है कि पी किससे संबंधित है, तो ये पार्टूसिस को बताता है यानी काली खांसी को बताता है। जो पार्टूसिस होता है वो हीमोफिलिस पार्टूसिस जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बर्लिन की दीवार बताऊं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का शासक कौन था, हिटलर। हिटलर ने एक अलग ग्रुप बनाया था जापान, इटली और जर्मनी का, और उसके जो विरोधी ग्रुप था उसमें थे अमेरिका और यूके, और एक था सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर बोला जाता था उस टाइम। तो जब जर्मनी हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में तो उस टाइम जर्मनी का बंटवारा कर लिया था इन ग्रुपों ने। एक तरफ का ले लिया था अमेरिका और एक तरफ का ले लिया था सोवियत संघ। तो वहीं बोल रहा है कि किस वर्ष जर्मनी का दीवार को तोड़कर जर्मनी को एक कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1979। 1979 में दोनों जर्मनी एक हो गए थे, यानी कि जो दीवार था वो टूट गया था। अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनके हत्या के कारण ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण। अगला देखते हैं। अगला है एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है इसका एसपीएम का पूर्ण रूप। एसपीएम का संबंध जो है वो प्रदूषण नापने से है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल इसी नई जोश के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो हमारे सपोर्ट कीजिए।